नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में कितने मंत्रियों ने शपथ ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 32 मंत्री। तो देखिए 7 मई को बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस मेगा इवेंट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मिलाकर कुल 32 मंत्रियों को सम्राट कैबिनेट में शामिल किया गया है। अब अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13 और बाकी छोटी पार्टियों से भी मंत्री बनाए गए हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं बीजेपी के कुछ पुराने चेहरों जैसे मंगल पांडे को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उन्हें अब संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। डीआरडीओ ने सीबीआरएन फील्ड प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने दिल्ली के बुराड़ी मैदान में एक नया रासायनिक, जैविक, विकिरण और परमाणु फील्ड ट्रेनिंग सेंटर खोला है। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा सा मकसद है रेडिएशन और न्यूक्लियर इमरजेंसी जैसे खतरनाक स्थितियों के लिए हमारी तैयारियों को और मजबूत करना। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि ये अपनी तरह का एक अनूठा सेंटर होगा जहां रियल टाइम फील्ड रेस्पॉन्स और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। जॉइंट कमांडर समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर। तो हाल ही में 7 मई को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने जॉइंट कमांडर समिट में हिस्सा लिया। ये 2 दिन की समिट है जिसका मेन टॉपिक नए डोमेन में सैन्य क्षमता रखा गया है। इसमें बेसिकली 3 सेनाओं थल, नौसेना और वायुसेना के सीनियर कमांडर्स मिलकर साइबर स्पेस और एआई बेस्ड मिलिट्री सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं। इस समिट का पूरा फोकस इस बात पर है कि फ्यूचर में होने वाले युद्धों के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे स्वदेशी और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में निधन हुए टेड टर्नर के समाचार चैनल के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी CNN। तो दोस्तों 7 मई को एक बहुत बड़ी खबर आई है कि CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क के फाउंडर टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दूं कि 1980 में इन्होंने CNN की शुरुआत की थी और ये दुनिया का सबसे पहला 24 घंटे लगातार चलने वाला न्यूज चैनल था। 1990-91 के खाड़ी युद्ध की जब इन्होंने लाइव कवरेज की थी तब जाकर CNN को दुनिया भर में एक अलग ही पहचान मिली थी। इसके अलावा इन्होंने कार्टून नेटवर्क जैसे पॉपुलर चैनल भी लॉन्च किए थे। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। इसको अगर देखें तो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी की राजधानी लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ वो फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस इवेंट का मेन एजेंडा यही है कि देश में फलों के प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ वो किसानों, वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के साथ सीधा संवाद करेंगे ताकि हमारे किसानों के लिए फलों के व्यापार में नए और बेहतर मौके पैदा किए जा सके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय डाक के 100वें एनजेन डाकघर का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो देखिए हमारे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलोंग की एक यूनिवर्सिटी में भारतीय डाक के 100वें एनजेन डाकघर का वर्चुअली उद्घाटन किया। अब आप सोचेंगे कि ये एनजेन क्या है। दरअसल ये यूथ और स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाए गए बहुत ही मॉडर्न पोस्ट ऑफिस हैं। ये ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ही खोले जा रहे हैं। यहाँ फ्री वाईफाई, क्यूआर बेस्ड पेमेंट और पार्सल सर्विस जैसी मॉडर्न सुविधाएं दी जा रही है
ताकि आज की युवा पीढ़ी को पोस्टल सर्विस से जोड़ा जा सके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस गीत के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वंदे मातरम। तो 6 मई को केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन के एकदम बराबर का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल की गाइडलाइन भी जारी हुई है। इसका मतलब ये है कि अब वही सारे नियम और पाबंदियां वंदे मातरम पर भी लागू होगी। अगर कोई इसका अपमान करता है या जानबूझकर इसके गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। आपको याद दिला दूं कि वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ मनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंदूर। तो आप सभी को याद होगा, पिछले साल 7 मई को ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के 9 अलग-अलग ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। आज देश इसी ऑपरेशन की पहली एनिवर्सरी मना रहा है। ये ऑपरेशन पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का एक बहुत ही करारा जवाब था। इससे दुनिया को साफ मैसेज गया कि आतंकवाद को लेकर भारत की नीति एकदम जीरो टॉलरेंस वाली है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तो लाम। तो हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम इस वक्त भारत के 3 दिन के ऑफिशियल दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ एक बहुत ही अहम द्विपक्षीय बैठक की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच 13 अलग-अलग एग्रीमेंट्स पर साइन हुए जो हमारे आपसी रिश्तों को और मजबूत करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस स्टेडियम में होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्यागराज। तो देखिए, दिल्ली जल्दी ही कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 को होस्ट करने जा रहा है। यह पूरा टूर्नामेंट 27 जुलाई से 2 अगस्त तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे 35 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ मिलकर इसे आयोजित कर रहे हैं। 2 अगस्त को इसके फाइनल मुकाबले होंगे और ये आयोजन हमारे देश की स्पोर्ट्स होस्टिंग कैपेसिटी को दुनिया के सामने रखेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।